हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट 21 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज जिस विषय पे हम पढ़ना चाह रहे हैं वो विषय है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ऐसा है कि दोस्तों, हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पार्ट 1 में राष्ट्रपति की प्रथम प्रकार की आपातकालीन शक्ति के बारे में पढ़ा था, जिसे हम आमतौर पर राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। और आज हम जिस विषय में पढ़ना चाह रहे हैं वो ये इसके अंदर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पार्ट 2 के अंदर हम राष्ट्रपति की दूसरी प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ, जिसे हम राज्यों में संवैधानिक विफलता पर आपात यानी जिसे हम आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये किस आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और वो कौन सी परिस्थितियाँ, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसा है कि किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति जो शासन लागू किया जाता है वो आमतौर पर राज्यपाल की रिपोर्ट पर लागू किया जाता है, किंतु ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करें। ऐसा है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल नहीं चल रही है, तो ऐसी हालत में राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ऐसा जब किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो प्रश्न ये उठता है, क्या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। ऐसा है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संदर्भ में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसा कि 1997 में उत्तर प्रदेश में और 1998 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में जो उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे के नारायण ने मंत्रिमंडल की सिफारिश को नहीं माना था। जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है तो संसद की स्वीकृति के बिना वो उद्घोषणा 2 माह तक जारी रह सकती। यदि संसद अपने साधारण बहुमत से स्वीकृति दे दे तो राष्ट्रपति शासन संबंधित राज्य में 6 माह तक जारी रह सकता है। ऐसा है प्यारे बच्चों, हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंदर पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो संसद उसके लिए अपने विशेष बहुमत से स्वीकृति देती है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। जबकि जो राष्ट्रपति की ये 2 तरह की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये 2 तरह के जो आपातकाल है इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें संसद के साधारण बहुमत से ही ये राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू हो सकता है और संसद अपनी पुनः स्वीकृति के बाद उसे 6 माह पुनः बढ़ा सकती है। अर्थात किसी भी राज्य में 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। ऐसा कि यदि किसी भी राज्य में 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक यदि राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो इसके लिए 2 परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति का होना आवश्यक है। उसी के आधार पर किसी भी राज्य में 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। पहला है, संबंधित राज्य में चुनाव के हालात नहीं हो, ऐसी रिपोर्ट चुनाव आयोग दे। दूसरा, उस संबंधित राज्य में यदि राष्ट्रीय आपातकाल पहले से ही लागू है तो भी उस राज्य के अंदर 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति शासन किस आधार पर किसी राज्य में लागू किया जाता है। ऐसा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन संवैधानिक विफलता के आधार पर लागू किया जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से को संवैधानिक विफलता
माना जाता है। पहला, यदि राज्य में सरकार अल्पमत में आ गई हो तो उसे संवैधानिक विफलता माना जाएगा, या किसी राज्य में की कानून व्यवस्था पूर्णतः गड़बड़ा गई हो उसे भी एक तरह की संवैधानिक विफलता माना जाएगा, या संबंधित राज्य में जो शासन व्यवस्था चल रही है वो संघीय ढांचे के विपरीत चल रही है। यानी ऐसा हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके तहत केंद्र राज्य को निर्देशित कर सकता और राज्य को उन अनुच्छेद के तहत केंद्र के अनुसार निर्देशित होना होता है। यदि राज्य उन अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहा है या केंद्रीय नीतियों को लागू नहीं कर रहा है या संघीय ढांचे के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसे भी एक तरह की संवैधानिक विफलता माना जाएगा। इन परिस्थितियों को हम संवैधानिक विफलता कहते हैं। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो क्या उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। 1994 के एसआर मुंबई मामले में सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी गई थी। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी भी राज्य की में यदि सरकार अल्पमत में आ गई तो उसका एक ही आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि संबंधित सरकार का बहुमत का परीक्षण कराया जाए। दूसरा, इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो अन्य आधार पर यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका परीक्षण कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय को जब ऐसा लगता है कि उस राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लागू किया उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय संबंधित राज्य की विधानसभा को बहाल करा सकता है। इसी निर्णय के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि किसी राज्य की सरकार पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन करती है तो भी संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऐसा है कि राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है उसका क्या प्रभाव हो सकता है? इसका जो प्रभाव हो सकता है उसमें पहला प्रभाव ये हो सकता है कि मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे, इसमें मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। ऐसा है कि जब हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। लेकिन जब किसी राज्य में ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता। दूसरा, इसमें जब किसी भी राज्य के अंदर जब राष्ट्रपति शासन जारी रहने की स्थिति हो तो इस स्थिति के अंदर विधानसभा भंग की जा सकती। तीसरा प्रभाव ये होता है कि जो राज्य की जो व्यवस्थापिका की जो शक्ति है उसका प्रयोग देश की संसद द्वारा किया जा सकता है। इसी तरह जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का है उसका जो वास्तविक प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके प्रतिनिधित्व के रूप में? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। इसी तरह जो राष्ट्रपति है जो राज्य की जो उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर शेष शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है। किस स्थिति में? राष्ट्रपति शासन की स्थिति में। ऐसा हमारे देश में जो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1953 में वो पेप्सू यानी पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन में लागू किया। राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो प्रथम बार 1967 में लागू हुआ, उसके बाद 1977 और 1986 और 1992 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। प्यारे बच्चों, यदि मेरा पढ़ाया आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।